हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कफ के बारे में, यानी कि खांसी के बारे में। खांसी क्या होती है, खांसी क्यों होती है, खांसी जो है कितने टाइप की होती है, यानी कि जो कफ होता है वो कितने टाइप का होता है, और इसमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं, यानी कि ड्राई कफ में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, वेट कफ में कौन सी मेडिसिन दी जाती है। अगर खांसी से आराम नहीं मिलता है तो आपको कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, ठीक है। वन बाई वन अपने देखने वाले हैं। कफ यानी कि कफ होता क्या है। कफ जो है गले और लंग्स के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होता है, यानी कि जो अपने गले और लंग्स का जो इन्फेक्शन होता है उसके कारण कफ उत्पन्न होता है। अब हम देखने वाले हैं कि कफ कितने टाइप की होती है। पहला होता है ड्राई कफ, यानी कि सूखी खांसी, इसको बोलते हैं नो प्रोडक्टिव कफ, यानी कि इसमें जो है कफ नहीं बनता है, यानी कि प्रोडक्टिव का मतलब बनना, कफ यानी कि नो प्रोडक्टिव कफ, यानी कि इसमें कफ नहीं बनता है, उसको बोलते हैं सूखी खांसी। दूसरा है बैड कफ, यानी कि इसको बोलेंगे बलगम वाली खांसी, यानी कि इसमें बलगम बनता है। इनकी प्रोडक्टिव कफ, यानी कि इसमें बलगम बनता है। सूखी खांसी के क्या क्या कारण होते हैं? एलर्जी, पॉल्यूशन, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन कारणों से सूखी खांसी होती है। दूसरा है बैड कफ में देखते हैं कोल्ड, यानी कि ठंड के कारण भी बलगम वाली खांसी हो सकती है। फ्लू, यानी कि फ्लू संक्रमण में, निमोनिया, अस्थमा, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन दोनों में कॉमन है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बलगम वाली खांसी में भी हो सकता है और सूखी खांसी में भी। अब हम एक एक करके देखेंगे ड्राई कफ में कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं और बैड कफ में कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। पहला हम देखेंगे ड्राई कफ में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती हैं। पहला देखेंगे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, यानी कि जो है सूखी खांसी में यूज़ की जाती है। ये एक सिरप आती है जिसमें प्लेन डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होता है। ये जो ड्रग होती है इट इज़ एंटीट्यूसिव क्लास मेडिसिन, यानी कि जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होती है वो एंटीट्यूसिव क्लास की मेडिसिन होती है। दैट इंक्रीजिंग एक्टिविटी इन द पार्ट ऑफ ब्रेन दैट काउज कफिंग, यानी कि यह एंटीट्यूसिव क्लास की दवाई होती है जो कि मस्तिष्क में खांसी उत्पन्न करने वाली क्रिया को रोक देती है। यानी कि जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन होता है वो हमारे मस्तिष्क में खांसी को उत्पन्न करने वाली प्रक्रिया को रोक देता है, यानी कि क्रिया को रोक देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो मैंने अभी प्लेन इस सिरप आती है इसकी डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन की, जो कि यूज़ की जाती है सूखी खांसी में। सूखी खांसी के साथ साथ में अगर नाक बहती है, आंखों से आंसू भी आते हैं, किसी किसी कंडीशन में ऐसा होता है कि खांसी हो जाती है, उस कंडीशन में नाक से पानी भी बहता है और आंख से आंसू भी आती हैं, उस कंडीशन में प्लेन डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का यूज़ नहीं करना है। उसमें कॉम्बिनेशन में आता है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन प्लस क्लोरोफेनारामाइन। इसका काम क्या होता है ना, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन का खांसी कम करता है और क्लोरोफेनारामाइन जो कि हिस्टामिन की क्रिया को रोक देता है, यानी कि जो हिस्टामिन की क्रिया होती है, डस्ट धूल मिट्टी के कारण जो हिस्टामिन क्रिया होती है उसको रोक देता है क्लोरोफेनारामाइन। इसका जो यूज़ किया जाता है वो ड्राई कफ में, यानी कि सूखी खांसी में यूज़ किया जाता है। रनिंग नोज़ में, यानी कि नाक बहती है, यानी कि खांसी के साथ में नाक भी बहती है, उस कंडीशन में इस सिरप का यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन का। वाटर आइज में, यानी आँख से पानी भी आता है, यानी कि ये तीनों चीज़ें होती हैं, सूखी खांसी भी होती है, नाक से पानी भी बहता है, आँखों में पानी भी बहता है। ठीक है, ये कंडीशन होती है, उसमें डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन और प्लस क्लोरोफाइन का कॉम्बिनेशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। अगला कॉम्बिनेशन है डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन प्लस क्लोरोफेनारामाइन और प्लस इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो यूज़ किया जाता है, यानी कि है जो इसमें फेनारामाइन होता है वो रिड्यूस करता है स्वेलिंग एंड नेसल पैसेज को, यानी कि यह नासिक के अंदर आने वाली सूजन को कम कर देती है। होता यह है जैसे सूखी खांसी होती है उसके साथ में बार बार छींक भी आती है, ठीक है, आँख से पानी भी बहता है, नाक भी बहती है और सूखी खांसी भी होती है, गले में खराश भी होती है। उस कंडीशन में इस तीनों कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है, डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन, क्लोरोफेनारामाइन और फेनारामाइन का। इसका यूज़ जो है थ्रोट इरिटेशन में, यानी कि गले में खराश हो तो इस कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। स्नीजिंग में, यानी कि बार बार छींक आती है, ड्राई कफ में, सूखी खांसी में, रनिंग नोज़ में, नाक बहना, वाटर आइज में, आँख में पानी बहना, इस कंडीशन में इस कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है। वो हमने बात की थी ड्राई कफ के बारे में, यानी कि सूखी खांसी के बारे में। अब बात करने हैं बैड कफ, यानी कि मोस्टर कफ भी बोलते हैं इसको, यानी बलगम वाली खांसी। अगर बलगम वाली खांसी होती है उस कंडीशन में किस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है? एम्ब्रोक्सिल प्लस लीवोसल्बुटामोल ग्वानिफेंसिन। इनका काम क्या होता है? एम्ब्रोक्सिल का काम होता है बलगम पतला करना, यानी कि जो एम्ब्रोक्सिल होता है वो बलगम को पतला कर देता है, यानी लिक्विफाई कर देता है, उसको बलगम को पतला कर देता है। ठीक है, ग्वानिफेंसिन का काम होता है बलगम खत्म करेगा,
इनके जो गानिफेंसिन होता है वो बलगम को ख़त्म करता है। साल्बुटामोल का यूज़ ब्रोकोडाइलेट में किया जाता है। अगर आपको ये तीनों कंडीशन दिखती हैं, उस कंडीशन में आपको एम्ब्रोक्सिल साल्बुटामोल प्लस गानिफेंसिन का कॉम्बिनेशन का आपको सिरप आता है, उसका यूज़ करना है। अगला कॉम्बिनेशन है बैड कफ और ड्राई कफ के लिए, यानी सूखी खांसी और गीली खांसी साथ में हो तो किस कॉम्बिनेशन का यूज़ करना चाहिए। वो है एम्ब्रोक्सिल डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन फेनेलामाइन क्लोरोफेनामाइन प्लस मेंथोल। इस कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है गीली खांसी में, बलगम वाली खांसी में बार बार छींक आती है, गले में सूजन होती है, गले में बलगम होती है, आँख नाक से पानी बहता है। अगर ये आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो इस कॉम्बिनेशन का सिरप आपको ये मार्केट में मिल जाता है। इस सिरप का यूज़ करना है। आपको किसी दवा का खुद से यूज़ नहीं करना है बिना किसी डॉक्टर की सलाह के अनुसार। ये वीडियो केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए है, उसकी नॉलेज को बूस्ट करने के लिए। कभी कभी होता यह है कि आपको इन सिरप से कभी भी आराम नहीं मिलता है, तो करना क्या है, यानी इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल फॉर द नेक्स्ट 3 days गेट द फॉलोइंग को लैब टेस्ट डन। यानी कि होता क्या है कि आपको 3 दिन लगातार आपने इन कॉम्बिनेशन का सिरप यूज़ कर लिया, यानी कि जो दवाइयाँ खा ली, आपको फिर भी आराम नहीं हो रहा है, तो आपको जो डॉक्टर आपको कौन कौन से टेस्ट लिखने चाहिए WBCs फॉर इसिनोफिल्स के लिए, ESR कराना चाहिए, शुगर टेस्ट कराना चाहिए, HIV कराना चाहिए, चेस्ट एक्सरे कराना चाहिए चेस्ट का निमोनिया के लिए, स्पुटम AF कराना चाहिए और कल्चर भी कराना चाहिए। और आपको 3 दिन में आराम नहीं मिलता है तो ये वीडियो आपको कैसी लगी तो एक प्यारा सा लाइक कर दें। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।